Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my name is Mani and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है Why foreign tourists prefer to go Pakistan over India। मतलब Why tourists hate India and love Pakistan। ये आज की वीडियो का टाइटल है क्योंकि हमने एक वीडियो पहले भी की थी, उसमें भी बताया गया था कि मतलब टूरिस्ट को इंडिया पसंद क्यों नहीं आ रहा। हाँ। इंडिया में उनके साथ बहुत ज्यादा रेसिज्म हो रहा है एंड गंद बहुत है, छेड़खानी होती है, अलग अलग गंदे इशारे करते हैं, टूरिस्ट को ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो फॉरेन टूरिस्ट का एक्सपीरियंस यहाँ पे अब डे बाय डे वर्स्ट होता जा रहा है। तो ये वीडियो भी उसी रिगार्डिंग होने वाली है। इसमें आई थिंक ये बताया कि वो उनको रेसिज्म क्यों फील करना पड़ रहा है इंडियन पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बिना देरी की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापस चली जाती है। I hate India. I hate India. आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people mechanic. इंटरनेट पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ सही जाएंगे। बात है। Don't go that place. Stay far, far away from India. आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और क्या अब इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है, और क्या फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट है। आइए आज के इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Never go there. Zero Never, civic never, sense. never, 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 never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced in my life. साल 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया था, और वहीं पाकिस्तान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा कभी नहीं आना चाहते। लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ प्रॉब्लम्स इन दोनों देशों में है, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। बिल्कुल। What? योगी खंडको? योगी खंडको? देखिए क्या हरकत है यार, क्या हरकत है ये। और छेड़ रहे हैं लिटरली ऐसा उसको। नहीं करते, लेकिन वही कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। कई व्लॉगर्स जो इंडिया में घूमने आते हैं उन्हें हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ता है। हाँ ये बहुत सुना है, ये देखो। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग को शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पे हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। बताओ साले फॉरेनर्स को भी नहीं छोड़ते यार। नमस्कार, ये क्या है? हेलो देख। What's going on, sir? Could you please let go of my hand? Sir, could you please? Sir, stop. Sir, Jesus Christ. साला कौन आएगा इंडिया से? व्लॉगर को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने कोई नहीं आता कुछ है। करता इस तरह भी नहीं। एक और इंडियन एक व्लॉगर को गालियाँ देने लगता है और कहता है तुम इंडिया में कोरोना ला रहे हो। नहीं, मैं खरीदने जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है, जा। तू जा। उसको कोरोना बोल रहा है, नहीं समझ की नहीं आ। शर्म आनी चाहिए यार। नहीं। यही अनपढ़ लोग हैं सारे जो ऐसी हरकतें करते अरे हैं। पढ़े लिखे भी बीच में ही यार। एक और व्लॉगर जो बस में ट्रेवल कर रहा गालिन होता कर है, रहे हैं। बस के कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई अच्छा जगह लगेगा तो मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में उसके साथ बैठा शख्स गुस्से से बोलता है गेट आउट फ्रॉम द बस। बताओ बताओ ये पढ़े लेकिन लिखे भी वहीं ऐसे जब ये हैं। व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood Clapping for country. Pakistani people. Seriously. Pakistan. No doubt. Zindabad. is a very, very misunderstood country. Pakistani hospitality is बिल्कुल खातिरदारी बहुत अच्छी करते बहुत अच्छी
मेहमान नवाजी। truly next level. खैर, हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो साउथ कोरियन व्लॉगर जिसका यह सफर एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी गली में जाती तो इंडियंस उसे ऐसे घूरने लग जाते जैसे चोरी के इरादे से उसका पीछा करना हो। वहीं एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया और सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। लेकिन कई स्कैम का शिकार होने के बाद आखिरकार उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो अपना टूर बीच में ही छोड़कर वापस चली गई। I hate India! और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिकन, इसराइली, ब्रिटिश और स्पेनिश के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई देशों ने अपने फीमेल सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे। और इन सब के पीछे इंडियंस का अपना ही हाथ है। ये इंडियन फॉरेनर को देखकर कैमरा ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है, और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो। Hi. ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की। क्या बोल रहे हैं? ये 500 रुपए की है। मेरी लुगाई और ये मेरा साला है। 300 रुपए की है। यही नहीं, एक और क्योंकि उनको कौन सी हिंदी समझ आ रही है, प्राइस टैग भी लगा रहा है, चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल हरेस का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बाद उसे फिजिकली हरेस करने लगते हैं। और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. India is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment, so it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन यह भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रेवल करने से पहले अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। ये देखिए, एक कैनेडियन व्लॉगर है जो अपनी जिंदगी से डिप्रेस होकर अकेले एक अनजान सफर में निकलने का फैसला करती है और पहुँच जाती है पाकिस्तान। वो कहती है कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you, and These people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country अच्छी चीज है ये। steal your heart away. ऐसा ही होना चाहिए इंडिया में भी बेसिकली for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not. कुछ लोग अच्छे भी हैं यार, बट You are ज्यादातर बदनाम ही कर रहे हैं। यही नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनाया है। अगर कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो चीज आती है वो है अनहाइजेनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया भर में वायरल होती है, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो टूरिस्ट इंडिया जाने का सोचते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। जिसने एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ तो आप एक बार इन फॉरेनर व्लॉगर्स का वीडियो देखिए। देखिए, देश कोई खराब नहीं होता, बस लोग खराब होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम इंडिया या इंडियन से नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप दूसरों को अपने बिहेवियर, अपने कल्चर दिखाते हो, उनको ऐसा महसूस कराते हो कि उसे अपनापन फील होने लगे, और यही मोमेंट में आप अपनी कंट्री की इमेज को ऊपर या नीचे लाते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया कैसे राहुल गांधी इंडिया के नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज ये वीडियो ना बड़ी, मतलब एज एन इंडियन मैं बड़ा शेमफुल फील कर रहा हूँ, क्योंकि यार हर इंडियन चाहता है, हर कंट्री का बंदा, किसी भी कंट्री का बंदा यही चाहता है कि उसकी हमारी कंट्री की मतलब बढ़ाई हो, अच्छाई बोली जाए, अच्छी चीजें बाहर आए, ना कि नेगेटिव साइड्स। तो जितने भी फॉरेन ब्लॉगर्स हैं मैं मोस्टली यही देखता हूँ कि इंडिया के बारे में ना बैड रिव्यू ही दे रहे होते हैं। इंडिया को वो अच्छा बोलते हैं, जैसे इंडिया की डेवलपमेंट नो डाउट अच्छी है, लेकिन जो भी है कोई भी कंट्री उनके लोगों से बनती है। हाँ, लोग ही एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के जो आम जनता है बेसिकली वही रिप्रेजेंट कर रही है, और इंडिया के आम जनता जैसे हम लोग हैं वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट 90% इंडियंस ने ना एक्सपीरियंस लोगों के खराब कर दिए हुए हैं।
सिर्फ मतलब 10% लोग हैं जो मुझे लगता है हाँ। कि जो एक्सपीरियंस अच्छे कर सकते अच्छे हैं। लोग हैं, लेकिन वो ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे जाते ही नहीं है, बिल्कुल। फालतूगिरी वो नहीं करते। अब यार क्योंकि उनको पता है कि वहां जाके शायद वो भी उसी चीज से गुजरेंगे जहाँ फॉरेनर्स Obviously, गुजर रहे अगर हैं। मैं किसी दूसरी कंट्री में जाऊंगा तो वहां अगर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो मैं 4 लोगों को और बोलूंगा कि यार वहां जाओ, वो बहुत अच्छी कंट्री है, वहां की मेहमान नवाजी अच्छी है। तो फॉरेन ब्लॉगर तो यही अपना एक्सपीरियंस तो बिल्कुल। बताते हैं ना अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू। कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ की वजह से पब्लिसिटी जो होती है वो बेस्ट पब्लिसिटी होती है, बट जो हमारी वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी हो रही है वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है बेसिकली इंडिया बात की। सही है। वहीं पाकिस्तान की जो पब्लिसिटी हो रही है वो पॉजिटिव हो रही है। वही मैं ना एक रिपोर्ट देख रहा था कुछ दिन पहले, उसमें टूरिस्ट का ना एक प्रॉपर रिपोर्ट आई थी, किस कंट्री में कितने टूरिस्ट जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं नो डाउट, लेकिन उसमें एक रिपोर्ट में ये मतलब बताया गया था कि जो एक बार टूरिस्ट आता है ना वो दोबारा वापस नहीं आ रहा, मतलब वो एक ही बार विजिट करता है, वो दूसरी बार विजिट करने को ना मतलब 100 बार सोचता है कि यार कि इंडिया जाऊं या ना जाऊं। और मतलब और यार सच में बताऊं, पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा बिल्कुल, यार। हैट्स ऑफ है उनके लिए। मेहमान नवाजी ऐसी ही होती है जैसे आप लोग करते हो। मेहमान का मतलब होता है अगर आपके घर में मेहमान है तो वो भगवान के समान है। ये नहीं कि आप उसे तंग कर दो, उसे जज करने लग जाओ, उसने कैसे कपड़े डाले हैं। यार मैं देख रहा था वीडियो में कैसे शोल्डर के ऊपर ऐसे ब्लॉगर के शोल्डर पे हाथ रख रहे हैं। ये बहुत गलत चीजें हैं। चीप, गलत नहीं, ये चीप हरकतें हैं, ये गंदी मेंटालिटी है। ये हम इंडिया को कैसे मतलब शो कर रहे हैं फॉरेनर्स के आगे, बेसिकली हम पे ही डिपेंडेंट है। और इसीलिए तो फिर इंडिया के लोगों के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड रेसिज्म हो रहा है। रेसिज्म क्यों ना हो, इसी वजह से रेसिज्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें सही नहीं है। इंडियन लोगों को ना थोड़ी, बट यस, पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाजी में आज के टाइम पे सबसे आगे हैं। बिल्कुल उस चीज के लिए सच में हैट्स ऑफ। देखो कोई भी मतलब जैसे ना, वो एक बात मैंने पहले भी की वीडियो में देखी थी, पाकिस्तान के लोगों का ना दिल बड़े हैं। हम लोग ऐसे बिना मतलब कि उनको नफरत करते हैं। आम सिटीजन बहुत अच्छे हैं यार, बिल्कुल। पॉलिटिकल एजेंडा वो बात अलग है, लेकिन आप ये देखो ना ब्लॉगर्स मोस्टली कितना अच्छा रिव्यू देते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो इंडिया को भी काफी कुछ सीखना चाहिए एटलीस्ट। यार पाकिस्तान को आप इतनी भर भर के गालियां निकालते हो तो आप एटलीस्ट कुछ सीख सिविल लो। सेंस तो एटलीस्ट आनी चाहिए इंडियंस की। थोड़े सिविलाइज्ड बनो यार, ऐसा काम मत करो, क्योंकि इंडिया की अगर बेइज्जती होगी तो आप लोगों की ही वो बेइज्जती हो आप रही है। कहीं पे चलो, आपके पास अभी तो टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन आप भी कहीं टूरिज्म के लिए जाते हो तो फिर आपकी भी इज्जत नहीं होती। अरे हो रहा है कई, मतलब जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो जो पूछते हैं इंडियंस हो तो वो मतलब ना इरिटेट होते हैं, नहीं करते ढंग से। वो बोलते इंडियन, मतलब क्यों? क्योंकि वैल्यू ही ऐसी बना दी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बोलने को चाहे जो मर्जी बोली जाओ, पर ये सही नहीं है। इंडियन लोगों को सीखना चाहिए यार। वृंदावन में लास्ट टाइम एक फीमेल टूरिस्ट आई थी, उसके ऊपर उन्होंने रंग डाला होली वाले दिन। वृंदावन में होली के टाइम तो गाइस ये नहीं है कि मथुरा में, मथुरा में थी होली वो। मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं है कि सिर्फ फॉरेन लोगों के लड़कियों के साथ ऐसा होता है, इवन जो इंडियन लड़कियां होती हैं उनके साथ भी होता है। तो हम भी सेफ नहीं फील करते ऐसी जगहों पे, मतलब त्योहारों पे जाना। वो जगहें बहुत ही पवित्र है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस प्लेसेस हैं वो, लेकिन लोग ना रिलीजियस प्लेसेस की आड़ में भी ऐसे गलत काम करते हैं। ऐसी जगह कलर लगाते हैं जहाँ पे एक आम इंसान, आप खुद सोचो, जो ऐसे लोग होंगे नरक में ही जाएंगे, उनको यार उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जहन्नुम ही नसीब होगी। तो थोड़ा गाइस सीखना चाहिए हमें, थोड़ी सिविक सेंस का। अगर आपका मजाक बन रहा है ना तो कोई फैक्ट होंगे ना, तो थोड़ा यार सुधर जाओ। सच में एज ए इंडियन हमें शर्म आती कि हमारे देश के बारे में कोई इतना मतलब गलत रिव्यू देता है। तो गाइस इसी मतलब नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।